हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं और राजश्री काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर आज अपन बात करने वाले हैं क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के न्यू टॉपिक की, जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। जैसे आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो में अपन अभी तक क्या कर रहे थे, पिछले दो अपन ने चैप्टर्स देखे थे। तो फर्स्ट चैप्टर में अपन ने क्या देखा था, थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिक का रिलेशन। फिर सेकंड चैप्टर में अपन ने पूरा क्लासिकल स्टैटिस्टिक के बारे में पढ़ा था। अब अपन क्वांटम स्टैटिस्टिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्लासिकल और क्वांटम स्टैटिस्टिक में डिफरेंस क्या है और क्यों क्लासिकल मैकेनिक्स फेल होता है, जहाँ पर अपने को क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्ट करना पड़ता है। बट क्वांटम मैकेनिक्स ही नहीं, यहाँ पर अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ओके, तो इन दिस चैप्टर वी आर डीलिंग with what quantum statistical mechanics. So we have to study the difference between classical और quantum mechanics. अब मैं यहाँ पर पहले क्या करती हूँ, आपको क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के कुछ पॉइंट्स बताती हूँ और उससे ही रिलेटेड फिर अपन क्या करेंगे, क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के पॉइंट देखेंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि क्लासिकल इज अप्लाइड टू द सिस्टम ऑफ ए आइडेंटिकल पार्टिकल ओबेइंग द लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। अब क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ऐसे पार्टिकल्स को अप्लाई किया जाता है जहाँ पर लॉ ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स होल्ड होते हैं। बट ये सारे जो लॉज है वो किसके लिए होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स के लिए होते हैं। जैसे अपन ने बोला था कि मूवमेंटम और पोजीशन अपन साइमल्टेनियसली काउंट नहीं कर सकते फॉर अ स्मॉल पार्टिकल, बट फॉर अ मैक्रो पार्टिकल अपन थोड़ा बहुत काउंट कर सकते हैं, है ना। मतलब क्या कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ को फॉलो करेगा वही क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के लॉ को फॉलो करेगा। सिंपल है। ओके, अब सेकंड पॉइंट क्या है कि इन अ क्लासिकल मैकेनिक्स पार्टिकल आर कंसिडर टू बी इनडिस्टिंग्विशेबल। अब क्या है यहाँ पर कि पार्टिकल्स जो भी अपन लेंगे, जैसे अपन ने पार्टिकल्स लिया तो वो सारे जो पार्टिकल्स है वो कैसे होने चाहिए, डिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए। अब डिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए मीन्स क्या कि अगर सपोज आई हैव अ कंटेनर, एक मेरे पास कंटेनर है और इसमें मैंने कुछ पार्टिकल्स डाल दिए। ओके, अब ये जो पार्टिकल है वो एक सेम गैस के, सपोज टू बी एक सेम आइडियल गैस है अपने पास, उसके वो पार्टिकल्स है, लेकिन अपने को इसके जो पार्टिकल्स है उसको पहचान में आना चाहिए कि दिस इज अवर ए पार्टिकल, दिस इज अवर बी पार्टिकल, दिस इज अवर सी पार्टिकल। सपोज मैंने यहाँ पर उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि अगर आपके पास एक क्लास है जो 10th ए का है। ओके, अब 10th ए में अगर क्लास है तो क्लास में सारे बच्चे हैं, तो वो सब कौन से बच्चे हैं, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। लेकिन उसमें जो बच्चे हैं, जैसे सपोज टू बी मनीषा, प्रभा, विठल, विशाल, ये जो सारे बच्चे हैं, अभिषेक, तो इनको मैं आइडेंटिकली मतलब डिस्टिंग्विश कर पा रही हूँ ना। सारे आइडेंटिकल है, मतलब 10th क्लास के बच्चे, लेकिन मैं उनको क्या कर पा रही हूँ, डिस्टिंग्विश कर पा रही हूँ। तो ऐसे ही पार्टिकल्स क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको मिलने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो, इन क्लासिकल मैकेनिक्स पार्टिकल आर कंसिडर टू बी आइडेंटिकल, डिस्टिंग्विशेबल एंड ऑब्जर्वेबल। जो आप ऑब्जर्व कर पाए वो भी पार्टिकल्स आप क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ले पाओगे। अब यहाँ पर और एक मैं पॉइंट ऐड कर देती हूँ कि जब क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात आएगी तो पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से होगा। कैसे होगा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो क्या है, ni इज इक्वल्स टू जी आई अपॉन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन। ओके, तो ये फॉर्मूला से आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे। ओके, तो ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया। ओके, अपन ने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का पूरा जो कंसेप्ट है और डेरिवेशन है वो देख लिया है पिछले लेक्चर में। ओके, वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्री सेल इन अ फेज स्पेस, जो आपका वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट्री सेल होगा फेज स्पेस का, कैन बी मेड एज स्मॉल एज पॉसिबल। जो एलिमेंट्री सेल है, मतलब अब फेज स्पेस क्या होता है, फेज स्पेस हैज 6 डायमेंशन। जो 6 डायमेंशन का स्पेस होगा उसको आप बोलोगे फेज स्पेस। ओके, तो जो उसका वॉल्यूम है वो एज मच एज, जितना छोटा हो सके उतना छोटा होगा। कभी कभी तो वो 0 भी हो सकता है। ओके, समझा आपको, मतलब जितना छोटा आप कर पाए उतना छोटा उसका वॉल्यूम होगा। एलिमेंट्री सेल मतलब एक सेल का। ओके, एक सेल का जो वॉल्यूम है फेज स्पेस का वो सबसे छोटा होगा, जितना छोटा हो सके उतना छोटा होगा। ओके,
द नंबर ऑफ सेल्स आर वेरी लार्ज। यहाँ पर क्या बोले हैं कि जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा इसमें होंगे, नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे, क्योंकि अपन क्या बोल रहे हैं, सारे माइक्रो पार्टिकल है। माइक्रो पार्टिकल मीन्स जो अपने को दिखते हैं, उसमें नंबर ऑफ सेल्स कैसे होने वाले, ऑब्वियसली ज़्यादा होने वाले हैं ना। तो एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के कंपेरिजन में भी नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे। अपन ने जब एमबी डिस्ट्रीब्यूशन देखा था तब मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था, और इसके बाद में जब मैं बी और एफ बी डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगी, एफ डी डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगी, तब भी मैं आपको यही बोलूंगी कि नंबर ऑफ सेल जो होंगे, मतलब यहाँ पर देखो नंबर ऑफ सेल कैसे है, ज़्यादा है पार्टिकल के कंपैरिजन में। जब लेकिन आप एफ डी करोगे, एफ डी मीन्स क्या, फर्मी डिराक करोगे, ये किस में आता है, क्वांटम में आता है। तो क्वांटम में जब आप एफ डी करोगे तब आपको क्या मिलेगा कि नंबर ऑफ सेल और नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या है, Ni/Gi इज लेस देन 1। ओके, मतलब क्या कि अगर मैंने सपोज टू भी इसको इधर लेके गया तो क्या हो गया, Ni इज Gi, मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि Ni जो है वो Gi से कैसा है, छोटा है। नंबर ऑफ सेल्स जो है वो ज़्यादा है नंबर ऑफ पार्टिकल से। Ni से अपन क्या शो करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल, और Gi से अपन क्या शो करते हैं, नंबर ऑफ सेल। समझा आपको, ये क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। लेकिन अब ये बात हो गई ऑब्जर्वेबल पार्टिकल्स की, जो डिस्टिंग्विश हो सके उस पार्टिकल्स की, जो माइक्रो पार्टिकल है उस पार्टिकल की, लेकिन जो क्लासिकल मैकेनिक्स को ओबे करते हैं उन पार्टिकल्स की। लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स को ओबे नहीं करते। अब क्लासिकल मैकेनिक्स को ओबे भी नहीं करते, वो पार्टिकल माइक्रो पार्टिकल है, डिस्टिंग्विशेबल भी नहीं है, अनऑब्जर्वेबल है, तो उसके लिए जो है क्वांटम मैकेनिक्स आया, क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। ओके, तो ये जो अपना थर्ड चैप्टर है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के टू पार्ट्स है, एक क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और एक क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है वो अपन थर्ड यूनिट में देखने वाले, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला, तो यही वो थर्ड यूनिट है, तो यहीं से अपन स्टार्ट करने वाले। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब देख लेते हैं अपन क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या होगा। ओके, ये यहाँ तक समझा, क्लियर कर दूं इसको। सो क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स क्या है। क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में ऐसे पार्टिकल्स की अपन स्टडी करने वाले हैं जो लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ओबे करता है। जो पार्टिकल्स क्वांटम मैकेनिक्स के लॉ को ओबे करेगा उसको ही अपन क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स लगाएंगे। समझा। अब द पार्टिकल आर इनडिस्टिंग्विशेबल। अब मैंने क्या बोला कि इफ वी हैव 10th का क्लास है। ओके, अब 10th का क्लास है, सपोज टू बी 10th ए है, 10th बी है, 10th सी है और 10th डी है। ओके, अब ये जो चारों है वो क्या है, सारे 10th के बच्चे। कौन से बच्चे हैं, 10th के बच्चे, मीन्स वो आइडेंटिकल है। ओके, अगर मैंने जो एग्ज़ाम हॉल में, अब एग्ज़ाम हॉल में सारे बच्चे जो है ए बी सी डी डिवीजन के हिसाब से रोल नंबर आते हैं क्या, नहीं आते, सारे मिक्सअप रोल नंबर आएंगे। तो अब एग्ज़ाम हॉल में जो बच्चे बैठे हैं वो ऐसे लाइन से बैठे हैं। ओके, तो उसमें कुछ ए के बच्चे हैं, कुछ बी के बच्चे हैं, कुछ सी के बच्चे हैं और कुछ डी के बच्चे, तो अपन उनको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहे। मीन्स वॉट कि द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल बट आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, या फिर आप बोल सकते हो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। ओके, अगर मैंने बोल दिया कि एग्जाम हॉल में बच्चे बैठे हैं तो वहाँ पर सारी क्लास के बच्चे बैठे हैं, सारे मिक्सअप है ना, तो आप जाकर उनको डिस्टिंग्विश कर पाओगे क्या कि ये ए के है, ये बी के है, ये सी के, नहीं कर पाओगे। ओके, समझा। अब अपन बात करेंगे आइडियल गैस की। तो आइडियल गैस जो होता है उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, ऑब्जर्वेबल होते हैं। लेकिन अपन हम बात करें फोटोन गैस की। अब फोटोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, उससे थोड़े छोटे होते हैं। फोटॉन्स जो होते हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स को फॉलो नहीं करते, वो क्वांटम मैकेनिक्स को फॉलो करते हैं, है कि नहीं। तो क्वांटम मैकेनिक्स को वो फॉलो करते हैं, दैट्स व्हाई वो किस में आएंगे, क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। अब जो क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है उसमें 2 टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कितने टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, 2 टाइप के। फर्स्ट इज बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंड इज व्हाट, अवर फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन कब किया जाता है, जब पार्टिकल अनऑब्जर्वेबल हो और उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, जैसे सेटिंग में कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो। बट फर्मी डिराक कब किया जाता है, उससे भी छोटे पार्टिकल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एटम्स जो है बोस-आइंस्टाइन में अपन कर रहे हैं, एटम की
एटम का डिस्ट्रीब्यूशन अपन किससे करेंगे, बोस आइंस्टाइन से। बट एटम से भी छोटे पार्टिकल मीन्स एटम के अंदर के पार्टिकल, जैसे हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन अपन किस में करेंगे, आपका एफडी में, फर्मी डिरैक में। ओके, अब फर्मी डिरैक में क्या होगा कि वहां पर रूल्स आएंगी, मतलब वहां पर जो है रिस्ट्रिक्शन आएगा। अब रिस्ट्रिक्शन कैसे आएगा कि नंबर ऑफ जो एक जगह पर एक सेल में एक ही नंबर ऑफ एटम बैठेगा, ऐसा रिस्ट्रिक्शन। एटम मीन्स एक जगह पर एक ही नंबर ऑफ पार्टिकल आएगा, ऐसा रिस्ट्रिक्शन आएगा। ओके, समझा। तो ये दोनों भी टाइप जो है वो अपन वहां पर स्टडी करने वाले हैं। एटम्स के लिए बीई हो गया, मतलब फोटॉन्स वगैरह के लिए अपन बीई देखेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के लिए, न्यूट्रॉन्स के लिए अपन क्या देखने वाले हैं, एफडी देखने वाले। ओके, क्लियर है। और बीई के 2 वीडियोज ऑलरेडी मैं डाल देने वाली हूँ इसी के साथ, क्योंकि ये मैराथन है तो सारे वीडियोज आपको साथ में मिलने वाले हैं। और एफडी के लिए भी 2 वीडियोस डाल दूंगी, एक कंसेप्ट का और एक डेरिवेशन का। तो ये मैराथन सीरीज का एक ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है कि सारे एक साथ में होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा, तो वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। ओके, समझा आपको यहाँ पर, क्लियर है सभी। ओके, अब अपन बात करेंगे कि बीई और एफडी का जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, तो उससे आप मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसे होगा, उसके फॉर्मूला भी देख लेते हैं। ओके, अब ये जो फॉर्मूला वगैरह है ना वो आपको मिलने वाले हैं, मतलब उसका डेरिवेशन मिलने वाले हैं। ओके, तो बीई बोस आइंस्टाइन के लिए जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है वो होता है ni इक्वल्स टू जी आई अपॉन e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन माइनस 1। और एफडी के लिए जब आप करोगे तब आपको मिलेगा ni इज इक्वल्स टू जी आई अपॉन e टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन प्लस 1। ओके, समझा। हाँ, आपको इस चैप्टर के एंडिंग में बोस आइंस्टाइन, फर्मी डिरैक एंड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, ये तीनों भी डिस्ट्रीब्यूशन का कंपैरिजन भी मिलने वाला है, तो वो भी वीडियो आप देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सारे यूनिट वाइज। ओके, तो आप जाकर चेकआउट करना। ओके, थर्ड पॉइंट है अपना कि इन अ क्वांटम स्टैटिस्टिक वॉल्यूम कैन नॉट बी लेस देन एच क्रॉस। एच क्रॉस से नीचे नहीं होना चाहिए। अभी तक अपन ने क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या देखा, क्लासिकल मैकेनिक्स में देखा कि एज स्मॉल एज पॉसिबल, जितना छोटा हो सके उतना छोटा वो वॉल्यूम हो सकता है, लेकिन इन क्वांटम मैकेनिक्स उतना छोटा वॉल्यूम नहीं होगा। एच क्रॉस के नीचे आप वॉल्यूम को नहीं डाल सकते। अब एच क्रॉस मीन्स कितने हो जाएंगे, h/2 पाई, वेयर h इज व्हाट, प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, इतने वैल्यू के नीचे आप उसके वॉल्यूम की वैल्यू नहीं डाल सकते। ओके, समझा आपको ये। वहां पर जो है क्लासिकल में अपन ने क्या देखा था, देखो क्लासिकल में देखा क्या कि डिस्टिंग्विशेबल है, यहाँ पर लॉ क्लासिकल मैकेनिक्स का हो रहा है होल्ड, यहाँ पर क्वांटम का हो रहा है, यहाँ पर इनडिस्टिंग्विशेबल है, वहां पर डिस्टिंग्विशेबल था। यहाँ पर क्या बोला कि एच क्रॉस से नीचे नहीं जाना चाहिए, और वहां पर मैंने क्या बोला कि एच क्रॉस से नीचे जा सकता है, मीन्स एज पॉसिबल, जितना छोटा हो सके उतना छोटा वो जा सकता है। ओके, अब यहाँ पर क्या बोला कि नंबर ऑफ सेल अवेलेबल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पार्टिकल। मतलब क्या कि GI जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा NI के। लेकिन वहां पर क्या बोला था, मतलब क्लासिकल में अभी अपन ने 5 मिनट पहले देखा होगा, 5 मिनट या 2 मिनट पहले देखा है अपन ने कि जो GI है वो NI से कैसा है, बड़ा है। GI जो है वो NI से बड़ा है। ओके, समझा आपको ये। लेकिन यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स में नंबर ऑफ पार्टिकल जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ सेल होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे उतने ही नंबर ऑफ सेल होंगे। जैसे मैंने आपको बताते बताते बोल दिया था कि एफडी में अपन क्या करेंगे, फर्मी डिरैक डिस्ट्रीब्यूशन में एक पार्टिकल एक ही सेल को ऑक्यूपाई करेगा, वहां पे रिस्ट्रिक्शन है। ओके, वैसा ही रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे, मतलब क्या कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होने वाले, वहां पर सेल होने वाले। ओके, समझा। तो फिर ऑक्यूपेशन इंडेक्स जो है अपन ने वहां पर क्या देखा था, NI/GI जो होता है वो उसको अपन बोलेंगे ऑक्यूपेशन इंडेक्स। मतलब क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन नंबर ऑफ सेल इज अवर ऑक्यूपेशन इंडेक्स। ऑक्यूपेशन इंडेक्स क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन नंबर ऑफ सेल। ओके, अब नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन नंबर ऑफ सेल जब अपन ने देखा था तब अपन ने क्या देखा कि वो जो होगा वो 1 से बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स में अपन क्या देख रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में ये देख रहे हैं कि NI/GI जो है आपका जो ऑक्यूपेशन नंबर है वो होता है इक्वल्स टू 1 के। कितना होता है, इक्वल्स टू 1 के। समझा आपको ये। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। क्या देखने वाले हैं अपन, पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का अपन क्या करने वाले हैं,
नेक्स्ट देखने वाले हैं पोस्टुलेट्स। ओके, तो ये आपको सब समझ गया, क्लियर है? आपको सारे डाउट क्लियर हो गए? अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और फिजिक्स फ्लायर को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।